साथियों नमस्कार। YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 85 शब्द प्रति मिनट की गति वाली डिक्टेशन 10 मिनट की लेके आया हूँ, जो कि आप एग्ज़ाम की पूर्ण रूप से तैयारी के अनुसार उसको लिख सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल तन्मयता से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। 10 मिनट की डिक्टेशन है। 10 मिनट की डिक्टेशन लिखने से आपको आदत पड़ेगी और आप एग्ज़ाम में 10 मिनट की डिक्टेशन आसानी से लिख पाएंगे। 5, 6, 7 मिनट की डिक्टेशन लिखने में स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत होती है 10 मिनट या उससे ज़्यादा की डिक्टेशन लिखने में। तो आपकी प्रैक्टिस 10 मिनट की बनी रहे, इसी हिसाब से मैं 85 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपके लिए डिक्टेशन लेके आया हूँ। 85 शब्द प्रति मिनट की इसलिए क्योंकि 80 का एग्ज़ाम है, तो आपको 80 से ऊपर स्पीड ही लेके जानी पड़ेगी, जिससे आपको सफलता आसानी से मिल सके। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए अपन डिक्टेशन पर आते हैं। तो चलिए साथियों, तैयार हो जाओ डिक्टेशन के लिए। यस, रेडी, स्टार्ट। महोदय, हमारे यहाँ अशांति क्यों होती रहती है? इसलिए नहीं कि पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है। अशांति इसलिए होती रहती है कि समाज में ऊंच नीच है और लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। कानून और व्यवस्था की समस्या केवल भारत में ही नहीं है। मैं आपसे अमेरिका की ओर देखने को कहूँगी। मैं कहूँगी कि आप अन्य अनेक विकसित देशों की ओर निगाह डालें, जहाँ न पैसे की कमी है, न रोजगार की, न दुनिया के सुख साधनों की। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि एक अकेली स्त्री जितने सुरक्षित भाव से कोलकाता या दिल्ली की सड़कों से गुजर जाती है, उतनी उन देशों के अनेक शहरों से नहीं गुजर सकती। पैराग्राफ। गुजरात को क्या सहायता दी गई? क्या आपने इसके आंकड़े देखने का कष्ट किया है? मैं यहाँ कागज पत्र लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि गुजरात को भारत के कई राज्यों की अपेक्षा अधिक सहायता मिली है। आपने एक या दो विशेष परियोजनाओं की चर्चा की है। प्रत्येक परियोजना पर उसकी आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा और आवश्यकता का यह अभिप्राय नहीं है कि अमुक फर्म या व्यवसाय गृह को क्या मिलता है। आवश्यकता का आशय यह है कि उससे देश को अपने पांवों पर खड़े होने में सहायता मिलती है या नहीं। पैराग्राफ। हमें उर्वरकों की आवश्यकता है। हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन हम विदेशी कंपनियों के हाथ बिक कर उर्वरक नहीं पाना चाहते, और जब तक मैं सत्तारूढ़ हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कैसा भी दबाव क्यों न पड़े। अगर आप चीखना चाहते हो तो विश्वास रखिए, आप मुझसे ज़्यादा जोर से नहीं चीख सकते। इसका मुझे आपसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। प्रत्येक मामले को तब तय किया जाएगा
जब वह विचार के लिए उठाया जाएगा। जहां तक टाटा परियोजना का संबंध है, वह योजना अभी सरकार के सामने नहीं आई है। यदि वह आएगी तो उस पर वैसी अन्य योजनाओं की तरह समुचित विचार किया जाएगा। अतीत में हमने कई बातों पर जल्दबाजी से काम लिया और आज हम उसका फल भुगत रहे हैं। आप महानुभावों को इस पर लिखी गई अनेक पुस्तकों के नाम बता सकती हूँ, जिनके लेखक न तो भारतीय हैं और न ही आदर्शवादी। पैराग्राफ महोदय, प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गंवा दें, लेकिन स्वतंत्रता गंवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णय स्वयं कर सकें। हो सकता है कि वे निर्णय गलत हों, लेकिन वे हमारे निर्णय भारत के निर्णय होने चाहिए। हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है। हमने आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था, जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया। सिद्धांत रूप में यह निर्णय किया गया कि वित्तीय अभिकरणों के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए। हम अब वित्तीय संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं कि इन उद्देश्यों के लिए उधार की शर्तें कैसे उदार बनाई जा सकती है। पैराग्राफ आपने बंगलुरु की घटनाओं और बंबई में लिए गए हमारे कुछ निर्णयों की भी चर्चा की है। आप यह भूल गए हैं कि वे निर्णय वास्तव में कांग्रेस द्वारा पिछले आम चुनावों के शीघ्र बाद किए गए थे। उन पर कार्य समिति में विचार विमर्श और एक राय से सहमति हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया था। बंगलुरु में हमने केवल मोटे तौर पर नए सिरे से दिशा निर्देश दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक देश उस दिशा की ओर न बढ़े, तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। मैं नहीं समझती कि आदर्शवाद और व्यावहारिकता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। सभी देशों को अपनी प्रगति किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित करनी होती है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, बल्कि प्रश्न परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है। यहाँ अनुशासन और धैर्य के अभाव के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं समझती हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। आप शायद इसे
अनुशासन कहेंगे कि इंग्लैंड में लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था, या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाहर निकलते थे। जब वे इन सबके प्रति विद्रोह करते थे तो आप शायद उसे अनुशासनहीनता कहेंगे। पैराग्राफ: महोदय, पिछले 50-55 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। इस कार्य की ओर हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। सबसे बड़ी कठिनाई मिल के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी की उसकी मांग रहती है। डिक्टेशन समाप्त। स्टॉप। तो साथियों, 10 मिनट की डिक्टेशन है, 85 की स्पीड है। पूरी तन्मयता के साथ आप इसे लिखें, इसका कंप्यूटर से अनुवाद करें, गलतियां मिल रही हैं। इससे आपको आपकी गलतियों का भी पता चलेगा। कंपटीशन में आप स्टैंड कर पाएंगे और स्टैंड यानी आप अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आप ईमानदारी से तन्मयता के साथ करें। तो मैंने ये 85 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन अपलोड कर दी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में 80 की स्पीड से भेजूँगा, अपलोड करूँगा। अभी मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली डिक्टेशन में। नमस्कार।